हाँ बच्चों, आज चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वह है नेचुरल वेजिटेशन। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन है क्या? पहले आपको ये पता होगा, इन द बिगिनिंग स्टेज द अर्थ वाज क्वाइट बारेन, देयर वाज नो लाइफ इन वाटर और ऑन लैंड, बट आफ्टर a long period of history the life appeared in the form of plant, in water, in ocean, and gradually the life appeared in the form of animal also. तो बहुत समय के बाद प्लांट और एनिमल की उत्पत्ति हमारी धरती पर हुई। तब प्लांट और एनिमल ये दोनों डिस्टिंक्ट रीजन में पाए जाने लगे। तब यहाँ पर आया कि नेचर के द्वारा जो बहुत तरह के प्लांट या धरती पर पाए जाने लगे, तब विभिन्न तरह के स्पीसीज की उत्पत्ति हुई। प्लांट स्पीसीज, न्यूमरस प्लांट स्पीसीज अपीयर्ड ऑन अर्थ। Thus, the assemblage of plant species which appeared by nature without any effort of man, human, that plant species referred to natural vegetation. तो यह नेचुरल वेजिटेशन कैसे बना हुआ है? नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स। ये श्रब्स, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट, ये तीनों कम्युनिटीज दे कम अंडर बायोम्स। ये बायोम्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन हमारे धरती पर विभिन्न प्लांट के रूप में मौजूद है। अब ये नेचुरल वेजिटेशन ये डिपेंड करता है क्लाइमेट, सॉइल, लैंड एक्सेट्रा। तो दे आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। अंडर क्लाइमेट वी हैव टू स्टडी अबाउट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये टेम्परेचर, रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द एरियाज हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, in those areas very thick and dense forests are found, but the regions of the world having cold climate, very low temperature, where the snowfall occurs due to very cold climate, the trees are very short. Very short trees grow and scattered. Mosses and lichens are found in the cold area, in the mountainous and hilly areas. The other areas, either in the plateau or plain area, where climate is moderate, neither very hot nor very cold, here medium-sized forests are found. The trees are medium-sized. Thus, as per availability of temperature and rainfall, the forests are medium, having a medium-sized trees, the dense forest and scattered forest. अब हमें ये देखना है कि क्लाइमेट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट इस धरती का एक अनमोल रत्न है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। व्हाई? बिकॉज दे आर द फॉरेस्ट विच प्रोवाइड अस एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन, इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट आर द ब्रीथिंग लंग्स। ये हमारे लंग्स का काम करता है, क्योंकि बिना फॉरेस्ट का ऑक्सीजन की मात्रा हमारे इस एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में कम हो जाएगी। तो ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस रिलीज ऑक्सीजन विच आर यूज्ड बाय अस फॉर ब्रीथिंग। अदर इंपॉर्टेंस, देयर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन द मेकिंग द इकोसिस्टम बैलेंस। In the ecological balance, there is great role of forest. Here, forest provides a good habitat for wild animals. A variety of animals are found in the forest. Forests also make the soil fertile. They also control flood. They control soil erosion. Thus, there is great importance of forest. So, forests are one of the largest part of ecosystem of biome. Now, types of forest. तो अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में अध्ययन करना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल।
ये कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। ये 3 तरह के फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल हार्डवुड, मेडिटेरेनियन एंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। अब वी हैव टू स्टडी ब्रॉडली। तो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। Which are 2 groups? Tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. ये tropical evergreen forest क्या है? Tropical evergreen forests are also known as tropical rain forest. Why? Because these forests are found in the area of heavy rainfall and high temperature. Tropical means high temperature and heavy rainfall. Thus, the areas where rainfall occurs over 200 centimeter rainfall, in those areas, these forests are found. These forests are confined. For example, I am showing you here. In this map, you can see this is the area of tropical evergreen forest. This green color indicates the area of tropical evergreen forest. Here, in South America, Amazon basin, in Africa, Jere basin, in Asia, Southeast Asia, Indonesia, Malaysia islands. You can see here. So they are the areas of tropical evergreen forest. Now, here why these forests are known as evergreen? Because the trees of these forests they receive sufficient rainfall. So due to getting sufficient rainfall, rainwater, there is a great amount of moisture. Here, due to availability of sufficient moisture, there is no need to shed leaves on large scale by the trees of this forest. So, trees of this forest, trees of the tropical evergreen forest do not shed their leaves at the same time because they get sufficient water, sufficient moisture. That's why they remain green. ये पेड़ हमेशा हरे रहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सदा हरित वन, चिर हरित वन। हमेशा हरे भरे रहते हैं, एक साथ पत्ते नहीं गिरते हैं, क्योंकि इस जंगल के प्राय सभी पेड़ों को सफिशिएंट वाटर मिलता है, सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है। इसकी विशेषता क्या है? दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। द एरियाज हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, इन दोज एरियाज द ट्रीज, बिकॉज ट्रीज नीड हाई टेम्परेचर towards sun, due to getting sufficient sunlight, they grow towards sun. That's why most of trees are very tall. The height of some trees are found more than 60 meters. And the forests are so dense that the leaves of the plants of this forest, they check sunlight. यहाँ तक कि दिन के समय में भी जंगल के भीतरी भागों में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के भीतरी भागों में अंधेरा रहता है, even during daytime. Why? Because the trees are so dense that leaves check, they do not permit to reach the sunlight, the sun's ray on the ground. That's why even daytime there is darkness, अंधेरा रहता है. It is so dense that people do not enter very easily in this forest. Thus, in India, this forest is found in Andaman and Nicobar Islands, in the Western Ghats, in Kerala, etc. Because the area of India also receive a heavy rainfall. I continue. This type of forest, tropical evergreen forest. The important trees of tropical rainforests are mahogany, ebony, rosewood, rubber, cinchona. They are the major trees of tropical evergreen forest. Important animals are lemur, monkey, elephant, deer. Thus, these forests are very important parts of the world of the ecosystem. The second type of forests are Mediterranean forest. इसको भूमध्य सागरीय फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी के चारों तरफ ये फॉरेस्ट मिलते हैं। You should know that Mediterranean Sea is located just between अफ्रीका एंड यूरोप। अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में भूमध्य सागर है। Thus, these forests are found on the shores of Africa, North Africa, Europe, Australia, South America, Africa, North America.
दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द सोर्स ऑफ, मतलब कि समुद्री किनारे ये फॉरेस्ट मिलते हैं. द मीनिंग क्लाइमेट वेरी फेवर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट. इसकी और विशेषता क्या है? तो दिस फॉरेस्ट डेवलप इन द एरिया वेयर द समर्स आर वेरी शॉर्ट, summers are dry, and winter rainfall. Short summer and dry winter. Rainfall occurs not very high, less rainfall, moderate rainfall. That due to getting moisture, water, the roots of this plant, the roots of the plants of the trees, roots, they grow inside the earth to get moisture. The barks are very thick. क्यों? क्योंकि मॉइस्चर को बहुत दिनों तक कायम रखने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, नेचर हैज मेड द बार्क ऑफ द ट्रीज ऑफ द मेटेरियल फॉरेस्ट वेरी थिक सो दैट द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. द लीव्स आर वैक्सी, स्पाइनी, लेदरी टेक्सचर्ड लीव्स. इस तरह के ये इसकी विशेषताएं हैं. ओक, साइट्रस फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट trees of this forest. You can see here in this map I can show you. This is the area of Mediterranean forest. Here the orange color indicates the area of Mediterranean forest. Here is the Mediterranean Sea to the north of Africa and southern part of Europe. You can also see the shore of North America. It is the shore of South America. It is Chile. You should know that Chile is the longest country in the world that located in the southwest part of South America. It is South Africa here. So this is, and you can also see the southern part, southeastern part, that is known as Victoria, and southwestern part of Australia. These regions of Australia also have Mediterranean Sea. Thus, they are the area of Mediterranean Sea. Next forest, tropical hardwood forest, tropical deciduous forest. What do you mean by deciduous? पतझड़. ये पेड़, इस जंगल के जो पेड़ होते हैं वे पत्ते गिरा देते हैं. ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट ऑल्सो कम अंडर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट. इसकी विशेषता क्या है? कि ट्री आर स्कैटर्ड एंड दे हैव आल्सो ब्रॉड लीव्स. The forests are found in the area of moderate rainfall, moderate to high rainfall, means 100 to 200 or 250 centimeter rainfall. Here little less than 100 centimeter rainfall also they are found, and the tree of this forest are found. Deciduous means patjhad. During dry season, when the tree of this forest do not get sufficient moisture, sufficient water, in order to survive during dry season, the tree of this forest shed their leaves at the same time. So due to shedding their leaves at the same time, this forest is known as deciduous forest. Here, sesame, sal, teak are important tree of this forest, and these forests are widespread in India. It is also known as monsoon forest. यह भारत के लिए इंडिया में सबसे अधिक मॉनसून फॉरेस्ट मिलता है, यानी ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट मिलते हैं. दी फॉरेस्ट आर वेरी ट्रीज आर स्कैटर्ड, शो लायन, एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, द एनिमल्स which can move, which can wander over large area. These animals are found in this forest. The tree of this forest are not as high as the trees of tropical evergreen forest. Now we have to study about last coniferous forest. Trees of coniferous forest are conical. The nature has made conical because these forests are found in the area of high latitude, जहाँ पर टेम्परेचर कम है. अब देखिए नेचर ने ऐसा बना दिया है कि जब स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल even due to occurrence of snowfall, the pieces of snow do not accumulate on the trees. वे सीधे पेड़ को पार करते हुए नीचे चले आते हैं. ड्यू टू शेप ऑफ द ट्रीज कोनिकल, तो कोनिकल लिप्स है, कोनिकल प्लांट है, इसलिए एंड दे आर फाउंड ऑन द इन द एरिया ऑफ हाई लैटिट्यूड. मतलब कि जैसे कनाडा, अमेरिका के उत्तरी भाग में, रशिया के उत्तरी भाग में. यू कैन सी इन दिस मैप दिस एरिया, द येलो कलर इंडिकेट्स द एरिया ऑफ coniferous forest. Coniferous forests are found at high latitudes in the Himalaya regions also, because it is snowy area. It is very cold region. The rainfall occurs very scanty, very low rainfall occurs
Snowfall is very common. You can see the Canada, northern part of Canada, USA, Russia, Philippines, etc. They are the regions of coniferous forest. Maple, oak, chestnut, pine, fir, spruce. Tree of these forests are commercially very useful. A variety of woods and timbers are used for making pulp and paper. They are used for manufacturing papers. Thus, there are different types of forest, and this is the importance of this forest. Thank you. Have a nice day.